वकालत ज्वाइन किया था। आज मैं 59 साल का हूँ। मेरा नबी है, सभी का रहनुमा मेरा नबी है, सभी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ में रिजवी। देखिए, आपको बताते चले माउंट कैरमल हाई स्कूल के द्वारा लगातार हर साल यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, वो संगीत हो, नाच हो, क्विज सिस्टम हो, तमाम चीज़ यहाँ पर आयोजन होता है जिसमें मौजूद रहते हैं। जो शिया वक्फ के चेयरमैन अभी मौजूद हैं इरशाद अली आज़ाद साहब, वो हर कार्यक्रम में लगभग मौजूद रहते हैं। इस बार भी, इस साल भी 37वां वर्षगांठ माउंट कैरमल हाई स्कूल मना रहा है अपना ये कार्यक्रम पटना सिटी में, जिसमें मौजूद हैं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो इरशाद अली आज़ाद हैं और हाई कोर्ट के जो अभी जज बने हैं उनके फादर हैं और भी कई जानी मानी हस्ती जो है गण्यमान्य लोगों से स्टेज पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ बच्चे का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बच्चे अपने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। तमाम लोग को यहाँ पे जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं, जितने भी लोग आए हुए हैं, तो गण्यमान्य लोग, तमाम लोग को स्वागत किया गया, तमाम लोगों को यहाँ पे मुकुट देकर, शॉल देकर सम्मानित किया कि हमारे ये बच्चे जो यानी कि डाउन ट्रोडन से आते हैं, गरीब बच्चे हैं बहुत सारे इसमें, जो तालीम के लिए मुश्किलात है उनको, तो उनको मैं ये लेसन देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी कॉन्वेंट और किसी बड़े स्कूल से यानी कि कम नहीं हो। आप भी वो प्रोग्राम कर सकते हो, वो भी मंच को यानी कि शेयर कर सकते हो, ताकि उनमें कोई ये नहीं हो कि डिप्रेशन नहीं हो कि अगर आज मेरे वालिदैन के पास पैसा होता तो हम भी किसी बड़े मंच पर प्रोग्राम दे रहे होते और यानी कि हम बड़ा काम कर रहे होते। लेकिन आज और जब तक मेरी हयात है, हालांकि आज इस बार हम इस प्रोग्राम कराने के लायक नहीं थे, इसलिए कि खुद मैं अभी मेडिकल से निकल करके आया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने बच्चों का जब शक्ल देखा तो हमने बोला कि नहीं, प्रोग्राम होगा। और जो राज कपूर का डायलॉग है, गो शो मस्ट गो ऑन, तो बस उसी तरह से मैंने इस प्रोग्राम को रखा। और हम ये कहते हैं कि जो अभी हमारी टीचर ने पढ़ा भी था और बोला भी था कि हमें तो दावत दिया गया था, जिसमें हमारे सहयोगी डॉक्टर अकबर अली साहब हैं। अकबर अली साहब शाना बशाना इस स्कूल को लेके चलने में हमें साथ दिए हैं। तो डॉक्टर अकबर अली साहब भी जानते हैं कि हमें दावत मिला था कि हमारे इलाके के कॉलोनी के सब अच्छे घर के, बड़े घर के बच्चे आपके यहाँ जाएंगे, फला एरिया के बच्चे का एडमिशन नहीं ले। मैंने उस मीटिंग को छोड़ दिया और मीटिंग को छोड़ करके मैं चल दिया और कहा कि मेरा यानी मंसूबा है बच्चों में तालीम बांटना, अमीरी और गरीबी नहीं बांटना। और जब तक मैं हयात से हूँ तो मैं इसको करता रहूँगा। मेरे बाद क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी तो सेक्रेटरी हमारे साहबजादे हैं, देख रहे हैं, अगर बाप की इज्जत को रखेंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे और अपने अकबर चचा से यानी वक्तन फ़ौक्तन मदद लेते रहेंगे। चीफ गेस्ट में कौन कौन थे ऐसा? चीफ गेस्ट हमारे इरशाद अली आज़ाद साहब थे, हमारे यानी कि आप के अशरफ फरीद साहब, बड़े पेपर अखबार के मालिक जनाब अशरफ फरीद साहब, यानी कि न्याय मूर्ति पिता जनाब जोगेश वर्मा साहब, सरफराज साहब, डॉक्टर अकबर अली साहब, अनवर साहब, सरफराज साहब और सारे लोग जो हैं सब लोग यानी कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में चार चांद लगा दिया। और फिर मैं अपने छोटे भाई इरशाद अली आज़ाद साहब को यानी कि दोनों हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करते हैं कि ताकि वो इस स्कूल को भूले नहीं। कई बार वो
एक्स चेयरमैन होकर के आए, इस बार हमें सीना मेरा चौड़ा है कि वो एज ए चेयरमैन आए हैं और हमेशा अल्लाह उनको दिन ब दिन तरक्की दे और आगे बढ़ते जाएं। मैंने यही बात एक प्रोग्राम में बोला था, उसके कुछ ही दिन के बाद ये चेयरमैन हुए। और मैं दिल्ली में था तो अकबर अली साहब ने हमें खबर किया कि आपके छोटे भाई चेयरमैन हो गए हैं। मैंने उसी वक्त में, शायद मेरा दूसरा या तीसरा मुबारकबाद इनको था, वो अकबर अली साहब के बदौलत था। माउंट कार्मेल सेमिनरी स्कूल जो है वो बड़ी सोच समझ करके बड़ा परिवर्तन हो सकता है, समाज की तरक्की हो सकती है, चाहे वो किसी मजहब का मामला हो, किसी फिरके का मामला हो। यही एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज की पूरी तरक्की हो सकती है। माउंट कार्मेल सेमिनरी इसकी कई साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। खासतौर पर मैं मुश्ताक साहब का शुक्रगुजार हूँ इस सिलसिले में कि इतने कम अपने वसाइल के बावजूद इतना अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ। और आपको ताज्जुब लगता है, मैं वक्त ये एक बड़े वकील भी हैं, उसके बावजूद यहाँ ये स्कूल जो अब 37 साल की उम्र तय कर चुका है, उसको इस पहल संस्कृति चला रहे हैं। इसके लिए मैं फिर दोबारा इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे अहम बात है कि इनकी अहलिया के साथ साथ स्कूल को आगे बढ़ाने में कदम से कदम। देखिए आजकल जो कहते हैं कि वेल्थ इज नथिंग, एजुकेशन इज पावर, जो ये तालीम दे रहे हैं ये बहुत बड़ा ताकत तवानाई है, ताकत है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स यही है। दौलत सरबत ये कुछ नहीं दुनिया। और मुश्ताक साहब को इस सिलसिले में आजकल जो देखा मैंने बच्चों जो तालीम दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 37 बरस में बहुत से बच्चे यहाँ दिखते होंगे। कई जगह अभी वो बड़ी बड़े ओहदे पर भी होंगे और मेरे ख्याल से मुल्क की खिदमत ये कर रहे होंगे। इसके लिए मैं बहुत अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ये स्कूल जो है माउंट कार्मेल आगे बढ़ता ही रहे। इस तरह कार्यक्रम से क्या मैसेज देना चाहिए? स्कूल जो चलता है, स्कूल का ये जो स्कूल चल रहा है सेंट मैरी स्कूल, इसका मकसद ही है कि जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, उनको तालीम याफ्ता दिया जाए। तालीम के साथ साथ जो ये कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जी, इस स्टेज पे बच्चे गाने से इसकी हिम्मत अफजाई होती है। और जब ये एक्सपोज़र होता है छोटे जगह से बड़े पैमाने पर भी इसका एक्सपोज़र होता है और ये अपनी पर्सनालिटी को इस जरिए निखार सकते हैं। कोई आदमी अपना तकरीर करके, कोई भाषण देके, कोई अपना कलम लिख करके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेग्राउंड में प्ले खेल करके करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेज पे आकर के अपना पर्सनालिटी का, अपने जो कैपेसिटी होती है, हर आदमी एक क्षमता होता है, उसको उभारते हैं। और इसलिए हम इसको सराहना करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बराबर होने चाहिए और छोटे से स्टार्ट करके इसको बड़े लेवल पर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो गरीब बच्चे हैं जो बड़े स्टेज पे नहीं जा सकते हैं, ये एक रास्ता है उनके ऊपर जाने। मुश्ताक भाई जिस तरीक़े से लगातार बच्चों में जो उत्साह बढ़ाते जा रहे हैं, क्या मैसेज? मुश्ताक भाई सलाम के मुस्तहिक हैं और ये 37 साल सफ़र को आज हम लोग जो है जश्न मनाने के लिए आए हुए हैं। और ये बात तो सही है अभी साहब ने कहा कि पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, इल्म किसी भी चीज़ का है। और किताब के साथ साथ दुनियावी तालीम भी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें खेल कूद भी हो सकता है, कोई कला भी हो सकता है, कोई आर्टिस्ट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। तो पढ़ाई के साथ इन सारी चीज़ों को शामिल करना ये निहायत ज़रूरी चीज़ है। और बखूबी वकील होने के नाते हमारे मुश्ताक साहब इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान देते हैं और उस पर जो अमल कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बहुत मुबारकबाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण कहने का मतलब है माइंड, बॉडी और सोल, 3 पार्ट है जिसके बिल्कुल फोकस करते हैं। हम आमतौर पर विद्यालय में मस्तिष्क का तो विकास कर देते हैं विषय वस्तु को पढ़ाकर, लेकिन सोचिए क्या बच्चे के हार्ट का विकास करते हैं, बच्चों के अफेक्टिव डोमेन के ऊपर क्या करते हैं, साइकोमोटिव डोमेन के ऊपर क्या करते हैं।
ये कार्यक्रम जिसमें कि बच्चे माइंड, बॉडी और सोल के कॉम्बिनेशन के साथ परफॉर्म करते हैं, तो उसका रियल में सर्वांगीण विकास होता है। सिर्फ किताबों में उलझा हुआ दुनिया बच्चे को तरक्की तो करा देगा, लेकिन वह तरक्की में भौतिकवाद को ले जाएगा, जहाँ पर सिर्फ पैसा उसका अर्थ होगा। लेकिन ये कार्यक्रम बच्चों के अंदर भावनाएं विकसित करती है, संवेदनशील बनाता है, लोगों के अंदर कोऑपरेटिव वैल्यू, लीडरशिप की वैल्यू को डेवलप करता है। इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि बार बार हो, और हम ये दुआ करेंगे कि सर का स्कूल अपने उन सिद्धांतों के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहे।